दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इंसाफ की बात बीजेपी ना करे, बीजेपी देती है गुनहगारों को पना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अडानी को बड़ा झटका, बोले नहीं लगा सकते मीडिया पर रोक नहीं लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रायपुर में गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल इस देश को एक कांग्रेस की जरूरत है। आपको बता दें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, किस तरीके से बीजेपी नफरत फैला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब जेल से जल्द बाहर आएगा लवप्रीत। जी हाँ, आपको बता दें लवप्रीत तूफान, बताएंगे आखिरकार क्यों झुक गई पंजाब पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एमसीडी चुनाव में फिर से एक बार जारी रहा हंगामा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वालों ने फिर उत्पात मचाने की कोशिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी आई राहुल गांधी के साथ, 2024 में बीजेपी के साथ हो जाएगा खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरएसएस बोला पाकिस्तान की मदद कर दो, वहां का कुत्ता भी भूखा ना मरे। अब आप समझिए, बोले पाकिस्तान 70 साल तक हमारे साथ था, इसके बारे में बताएंगे आखिरकार ऐसा क्यों बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले इस बजट से आम जनता को कुछ नहीं मिला, आम जनता की महंगाई गरीबी वैसी की वैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में काबा पे घिर गई योगी सरकार, बोले अब आवाज उठाने वालों को भी दबाएगी योगी की सरकार। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस के पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मुझे डराने धमकाने की गई कोशिश, जी हां इसीलिए करवाई गई मेरी गिरफ्तारी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के अधिवेशन में उमड़ा जनसैलाब। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन 2024 के लिए एक जड़ी बूटी, ये कहते हैं कि नील का पत्थर साबित होने वाला है। आपको बताते चले इस अधिवेशन में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। माना जा रहा है 2024 के लिए अधिवेशन में फैसला लिया गया। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई थी, वो किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि अधिवेशन हो, इसलिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी कराई गई, पवन खेड़ा को जाने से रोका गया। लेकिन आपको बताते दोस्तों, कांग्रेस ने अब 2024 के लिए उसका मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले इस बार कांग्रेस पूरे जोशो शोरों से उतरने वाली है मैदान में, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के लिए लोगों का प्यार और जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सॉरी, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही कांग्रेस ने दोस्तों आप समझिए अपनी 28 सीटें बढ़ा ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बीजेपी को आराम से हटाया जा सकता है 2024 में। यही कारण है जो कांग्रेस ने रायपुर में अधिवेशन रखा। राहुल गांधी ने पीएम पर भी निशाना साधा। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात की तो राहुल ने कहा कि आज देश में तानातनी है, आज लोगों को आपस में लड़वाया जाता है, सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए जात पात की जाती है। राहुल ने कहा कि आज देश में भाईचारे की कमी है, महंगाई गरीबी चरम पर आ गई, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती। एक हम दो हमारे दो की सरकार ने अडानी के नाम पर, आप समझिए दोस्तों, करोड़ों रुपए लगा डाले अडानी पर। जिस तरीके से अडानी बर्बाद हुआ, उसके बाद घिरे पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से आप समझिए बोलते नहीं है। अडानी के ऊपर उनका एक जवाब अब तक नहीं आया। राहुल ने कहा कि क्या हमारे 10 सवालों के जवाब अभी भी बीजेपी देगी या फिर नहीं देगी। आपको बताते चले दोस्तों, 10 सवालों के जवाब तो छोड़िए, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएगी बीजेपी, ये तय है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इंसाफ की बात ना करे भाजपा के लोग, गुनहगारों को देते हैं पना। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अब तक आसिफ और जुनैद के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। माना यह जा रहा है कि आसिफ और जुनैद के हत्यारों को बीजेपी पनाह दे रही है, बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जुनैद और आसिफ के जो हत्यारे हैं वो हरियाणा से फरार हैं और अब तक ना ही हरियाणा पुलिस
ना ही राजस्थान पुलिस उन्हें पकड़ पाई है। आपको बताते चले 2 गुटों के नाम सामने आए थे, जिसमें बताया गया है कि एक गुट तो उन लोगों को 24 घंटे तक 20 घंटे तक लेकर घूमता फिरा 4 जिलों में, हरियाणा के 4 जिलों में उनको गाड़ी में डालकर लेता घूमा, और जब उनको ठिकाने लगाना था तो एक बजरंग दल के ग्रुप ने दूसरे बजरंग दल के ग्रुप को सौंप दिया। उन लोगों ने रात होने तक उसे घुमाया और उसके बाद उन दोनों को जिंदा गाड़ी में जला दिया। आपको बता दें दोनों की हालत काफी गंभीर हो गई थी, पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया था। और आपको तो पता ही है कि जितने भी भगवाधारी हैं इनके हिसाब से इनकी गुंडागर्दी जो है वो कानून के दायरे में है। ये लोग जिस तरीके से लोगों को मारते पीटते हैं और उनके आप समझिए मुंह में से सब जगह से उनको लहूलुहान कर देते हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमने तो कोई बदतमीजी ही नहीं की उनसे, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, और फिर बहाने बनाते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको याद होगा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम व्यक्ति कुछ लड़कों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई थी और उसका आरोप भी उस मोनू के ऊपर ही था। लेकिन पुलिस ने क्या कह दिया कि वो तो हादसे का शिकार था, उसकी वैन टकरा गई इसलिए हादसे के शिकार के कारण वो मर गया। जबकि दोस्तों लड़का बार बार कह रहा था कि मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो, भले ही मुझे जेल में डाल देना एक दिन के लिए। लेकिन दोस्तों उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। जब उसकी बहुत तबीयत बिगड़ने लगी, जब पुलिस को लगा कि मर जाएगा, उस वक्त वो लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब आप दूसरा केस ये निकल कर आया है। आप समझिए क्यों सारे के सारे केस इस मोनू के ऊपर आ रहा है। कहाँ है ये? जिस तरीके से नुपुर शर्मा को गायब कर दिया वैसे ही मोनू को भी गायब कर दिया। मुझे तो लगता है कि इसको सेफ्टी से जेल में ले जाकर रख दिया होगा, क्योंकि जेल में तो जाहिर सी बात है कोई घुस भी नहीं पाएगा। किसी हरियाणा की जेल में छुपा दिया होगा या कोई से ऐसे ठिकाने पर जहां पर पुलिस न ढूंढ पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी मौका परस्त सरकार है, वो मौका देखती है। ये लोग मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करते हैं, कभी लव जिहाद, कभी जो है यहाँ पर धर्मांतर कानून, तो कभी दोस्तों गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। अडानी तो हुआ ही बर्बाद, लेकिन भारत की LIC को भी ले डूबा। दोस्तों हमने आपको पहले ही कह दिया था कि अडानी एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ खुद डूबेगा बल्कि देश को भी ले डूबेगा, और आज वो बात सच हो गई है। राहुल गांधी जिस बात को बार बार दोहराया करते थे, राहुल गांधी जिस चीज की चिंता किया करते थे, आज वाकई में वो चीज हो गई। बीजेपी वाले भी सोचते होंगे कि राहुल को पहले से कैसे पता चल जाता है, कैसे राहुल गांधी अंतर्यामी बन जाते हैं। आप समझिए राहुल गांधी लगातार कहते थे कि एक दिन अडानी हमारे देश को ले डूबेगा, और दोस्तों हम हमारे दो की सरकार है। लेकिन आप समझिए, आपको क्या पता है दोस्तों, दरअसल LIC में 30,127 करोड़ रुपए निवेश किए गए, जिसकी कीमत दोस्तों आप समझिए, जिसका लाभ अब घटकर महज 3,000 रुपए रह गया है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान LIC को हुआ है, और ये पैसा दोस्तों डूबना ही डूबना है। आपको तो पता ही है पिछले जो भी बैंक डूबे हैं उसके बाहर कैसे लोग कतारें लगाकर खड़े हुए थे। उस वक्त मोदी सरकार बड़ी आसानी से ये कह देती थी कि भैया ये जो कुछ भी हुआ है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बैंक लोग पैसे लेकर भाग जाते थे बैंकों के, लेकिन मोदी सरकार हाथ खड़ा कर देती थी कि हम आप पैसा नहीं दे पाएंगे। मतलब कि आपकी खून पसीने की कमाई जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से कमाई है, उसको बीजेपी एक चुटकियों में बर्बाद करा देती है। क्यों करा देती है? क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को कर्जा दिया जाता है, जनता का पैसा दोस्तों उनको लुटवा दिया जाता है। बेचारे लोग कितनी मेहनत से पैसा जोड़ते हैं, बैंकों में रखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है दोस्तों कि एक न एक दिन बैंक ही पैसा लेकर भाग जाएगा। क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अगर सरकार कर्ज देगी तो ऐसा ही होगा। आप समझिए कितना बड़ा नुकसान है ये कि 30,127 करोड़ रुपए लगाए और उसके महज अब 3,000 रुपए रह गए हैं फायदे के। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार ने पूरा का पूरा जो पैसा है वो बर्बाद करवा दिया है इस देश को। 30,127 करोड़, और मुझे तो लग रहा है ये आंकड़ा गलत है, इससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा जो कि सरकार जानबूझकर निकाल नहीं रही है बाहर। क्योंकि दोस्तों ये आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है निवेश से कहीं ज्यादा है, और ऐसे में दोस्तों इस आंकड़े को काफी लंबा बढ़ा दिया गया है। सरकार की नीतियां और सरकार के फैसले आज पूरी तरीके से आम जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों जानबूझकर इस तरीके की भाषा का यूज करते हैं। अडानी और अंबानी के मामले पर आप समझिए विपक्ष को ही घेर लेते हैं। जो सरकार लगातार जो है
देश को बर्बाद करने में लगी है, आज उसकी असलियत आपके और हमारे सामने आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने कल भी की थी फिर से हंगामा करने की कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा रही थी कल, उसके लिए वोटिंग जारी थी, लोगों के मोबाइल बाहर ही रखवा लिए गए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने नारेबाजी की, यहां तक कि हंगामा भी मचाया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, वो जानबूझकर सदन में हंगामा मचवाती है और फिर नाम आम आदमी पार्टी का लगाती है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दरअसल बौखला रही है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और बढ़ते प्रचार से बीजेपी को डर लगने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक डरपोक पार्टी है जिसको आज डर लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों यहां तक कि लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। इससे पहले हमने सदन में लाते जूते घूसे कभी नहीं देखे थे, जो देखने को मिल गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी और जितने भी तमाम वो नेता थे दोस्तों उनके बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे को मारपीट हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब भी सरकार के लिए कोई आवाज उठाने का काम करता है यह सरकार पर सवाल उठाता है दोस्तों, सरकार बड़ी ही आसानी से भाग निकलती है। क्यों भाग निकलती है? क्योंकि भाई सरकार की जो एक असलियत है, जो एक उसका असली चेहरा है दोस्तों, वो लोगों के सामने आ जाता है और इसीलिए बीजेपी हंगामे करवाती है। आपने देख लिया कि इससे पहले मेयर चुनाव में भी बीजेपी यही कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मेयर चुनाव में भी इसी तरीके के हथकंडे अपना रही थी। अफसोस की बात है दोस्तों कि आज हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है और खास कर बीजेपी की जो नीतियां हैं वो आप और हम बखूब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब बात आती है तो बड़ी आसानी से बिना सवालों के जवाब लिए हुए निकल लेती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया जाता कि यही लोग हंगामा कर रहे थे। अब फिर से एक बार ये हो गया है और फिर से दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज पर सवाल उठ रहे हैं। आगे दोस्तों आपको इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार झगड़े चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले आम आदमी पार्टी के लिए क्या था इस बजट में? कुछ भी नहीं। आपको बताते चले दोस्तों बजट सत्र के दौरान तो विधानसभा में हंगामा हुआ ही हुआ, लेकिन अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों की आवाज दबाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, वो लोकतंत्र को कमजोर करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। हम दो हमारे दो वाली सरकार है ये। आपको बता दें अखिलेश ने भी अडानी का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि सिर्फ एक के हाथ में देश की कमान दे रखी थी जो बहुत बड़े पूंजीपति थे, आज उन्होंने LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डुबा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसने देश के पैसे को अडानी जैसे इंसान के हाथ में दे रखा है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल नेहा राठौर अगर गाना गाती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, इनको जैसे ही सच सुनाई देता है ये लोग सच की आवाज दबाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों सच की आवाज यानी कि आपने देखा होगा नेहा राठौर ने अभी एक गाना गाया था, उस गाना गाने के दौरान दोस्तों नेहा राठौर को गिरफ्तार करने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जो नेहा राठौर है दोस्तों उसको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि नेहा राठौर ने सिर्फ एक गाना गाया, यूपी में काबा योगी बाबा का DM तो बड़ा रंगबाज बा, जिसने माँ बेटी को रोन दिया बा, इस तरीके का उन्होंने गाना गाया और जो सच्चाई पे आधारित था। अभी आपने कानपुर में 2 बेचारे ब्राह्मणों को कुचल डाला, उनके पहले झोपड़े में आग लगाई गई, उसके बाद उनको कुचल दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जब सच सामने लाने की कोई कोशिश करता है तो उसके ऊपर गंभीर मामले लगा दिए जाते हैं। सिद्दीकी कप्पन तो आपको याद ही होंगे, जो बेचारे अभी 2.5-2 साल बाद छूटे हैं दोस्तों। सिद्दीकी कप्पन की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वह हाथरस की न्यूज को कवरेज करने जा रहा था। सिद्दीकी कप्पन को दोस्तों आप समझिए गिरफ्तार कर लिया गया। कम से कम 2 साल तक ये केस चला। बेचारे सिद्दीकी को इतना तड़पाया गया, परेशान किया गया दोस्तों सिद्दीकी कप्पन को, उनके घर वालों को, और उन्होंने सुनाया कि कैसे उन्हें आतंकवादी कहा जाता था। पुलिस वाले कहते थे कि इस पर नजर रखना, ये एक आतंकवादी। आप समझिए एक छोटा सा आरोप लगा है और वो आरोप योगी आदित्यनाथ ने UAPA लगा दिया। क्यों? ताकि उसकी बेल ना हो सके। जाहिर सी बात है कि सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार को और ना पूरी मोदी सरकार को।
मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी आज झूठ जरूर बोल सकती है, लेकिन कल इस देश की जनता बीजेपी से सवाल पूछेगी, तब शायद बीजेपी के पास दोस्तों कोई जवाब ना हो। लेकिन देश की जनता एक चीज समझ चुकी है कि आज जो देश में हो रहा है और जिस तरीके की चीजें बीजेपी कर रही है, उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं देश में गुस्सा है। लोगों का प्यार मोहब्बत पे से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि भाईचारे को खत्म कर रही है बीजेपी। और ये इस देश में दोस्तों भाईचारा सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी ने थामा राहुल गांधी का हाथ, 2024 में होगा खेल। आपको बताते चले दोस्तों, माना जा रहा है ममता बनर्जी और अखिलेश विपक्ष जो है वो राहुल गांधी का साथ देने को तैयार है। आपको बता दें 2024 के लिए दोस्तों कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को मात देगी। सब जान रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चीजें कर रही है, उसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में दोस्तों अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका इसलिए लगेगा दोस्तों क्योंकि कई बार मैंने आपको ये बताया है कि कैसे दोस्तों बीजेपी ने लोगों की आवाजें दबाने का काम किया है। अब की बार कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी हो, हर कोई बीजेपी के आतंक से परेशान आ चुका है दोस्तों। हर राज्य में जो है यहाँ पर ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी और जो है तमाम संस्थाएं बीजेपी के लिए काम करने लगी हैं। बस यही बात अब विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है। विपक्ष चाहता है कि अब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, और यकीन मानिए बीजेपी को सत्ता से बाहर होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जिन लोगों को सत्ता का नशा हो जाए और जो लोग दोस्तों सत्ता का दुरुपयोग करने लगे हर जगह, वो चीज दोस्तों फिर लोगों को खलने लगती है। आम जनता को भी लगता है कि हमने इस पार्टी को वोट क्यों दे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे दबना और रुकना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले शिवसेना को कोई छीन नहीं सकता, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी, यानी कि हमारी शिवसेना है असली। आपको बता दें दोस्तों अब संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। उनका कहना है कि फिलहाल शिवसेना का तीर कमान और सिंबल खरीदा गया है और 200 करोड़ की डील हुई है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फिलहाल ये शिवसेना को से उनका नाम नहीं छीन सकते, ठाकरे हमारी विरासत है और रहेगी। आपको बता दें दोस्तों संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिंबल तो खरीद सकती है, लेकिन वो असली शिवसेना नहीं बन सकती, क्योंकि असली शिवसेना हम ही है। आपको बता दें संजय रावत ने यह भी कहा कि फिलहाल बीजेपी दुरुपयोग कर रही है सत्ता का। वो लोगों को डराती धमकाती है, लोगों पर निशाना साधती है और उनको डरा धमकाकर इस तरीके का काम निकलवाती है। संजय रावत ने कहा कि क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो नाम बदल लेने से, सिंबल लेने से जीत जाएगी? महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को कभी नहीं जिताएंगे। आपको बता दें दोस्तों सर्वे भी सामने आया, उस सर्वे में भी यही बताया गया है कि अगर महाराष्ट्र में अगाड़ी की ही सरकार बनेगी और बीजेपी दोस्तों पिछड़ कर रह जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी हर जगह अपना तिकड़म लड़ाना चाहती है, वो चाहती है कि हर जगह हमारा काम हो जाए। लेकिन दोस्तों सब देखते रह गए हैं कि बीजेपी किस तरीके से लोगों के विचारों के साथ, लोगों के दोस्तों भावनाओं के साथ खेलती है। कहीं की भी सरकार उठा लीजिए आप बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में देखिए आज अपराध दोस्तों नंबर 1 पर पहुंच रहा है। एक के बाद एक बड़ा अपराध हो रहा है, लोगों को खुद पुलिस ही जला मार रही है। उसके बाद जब इन चीजों पर सवाल उठता है तो पुलिस चुपचाप बैठ जाती है। और भी इन तमाम तरीके की दोस्तों चीजें हैं जब सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि माँ बेटे ने तो यही आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे झोपड़े को जलाया। यहाँ तक के बुलडोजर तो हमने सामने ही देखा दोस्तों, जलाने के बाद भी बुलडोजर मार दिया गया उस पर। तो कम से कम आप भी समझ सकते हैं कि वो लोग अगर उससे नहीं मरते तो बुलडोजर से मर जाते दोस्तों। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरीके की वीडियो।